तो कहानी की शुरुआत होती है लाइट और डार्क कॉन्टिनेंट की फाइट से, जो सालों से चली आ रही है। लाइट आर्मी ने डार्क कॉन्टिनेंट को खत्म करने की बहुत कोशिश की, पर वो कभी उन होल्स को क्रॉस नहीं कर पाए जो 7 डीमन किंग गार्ड कर रहे थे, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट मनार्क का मर्लिन था, जो अभी कुछ काम कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था क्योंकि उनके घर के पास ही दोनों कॉन्टिनेंट के बीच फाइट चल रही थी। मर्लिन की सिस्टर लिलिट अपने चार्म मैजिक से सभी ह्यूमन को आपस में लड़वा रही थी, लेकिन तभी लाइट किंगडम से एक नाइट उस पर अटैक करती है, जिससे लिलिट गिर जाती है और वो नाइट बताती है वो एलिस है और किंगडम की 233वीं हीरो है। लिलिट समझ जाती है उसका मैजिक एलिस पर काम नहीं कर रहा क्योंकि वो लड़की है, इसलिए लिलिट एलिस के पास पहुंच जाती है और उसे मार कर दूर कर देती है। अब लिलिट लगातार एलिस को मारने लगती है और एलिस कोई अटैक नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से लिलिट एलिस को वीक कहती है। अब एलिस उसे अपनी रियल पावर दिखाती है और एलिस की होली स्वॉर्ड चमकने लगती है और बड़ी भी हो जाती है। लिलिट तब हैरान होती है जब उसका अटैक एलिस की स्वॉर्ड से लगते ही टूट जाता है। एलिस बताती है कि उसकी होली स्वॉर्ड किसी डार्क क्रिएचर को पास नहीं आने देती। अब एलिस काफी तेजी से लिलिट के पास आती है और उस पर अटैक करके उसे पकड़ भी लेती है। सारे सोल्जर्स एलिस के लिए चीयर करने लगते हैं और यहाँ मर्लिन को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ एक सेज आ जाता है जो अपना अल्टीमेट अटैक करने की परमिशन मांगता है, जिससे एक बार में सारे डीमन खत्म हो जाएंगे। पर एलिस ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसका मानना है सिर्फ डीमन किंग को मारने से सब ठीक हो जाएगा। पर सेज किसी की नहीं सुनता और अपना अल्टीमेट अटैक कर देता है, जिसमें आसमान से काफी बड़ी वेल नीचे आने लगती है, जिससे हर डीमन मर जाएगा। सेज बताता है उन्हें ऐसा ही कुछ करना होगा, तभी वो डीमन किंग को हरा सकते हैं, वरना वो सब मारे जाएंगे। तभी वहाँ मर्लिन अपने लोगों को बचाने आ जाता है और लैंडिंग करते हुए गलती से एलिस पर गिर जाता है। एलिस मर्लिन पर चिल्लाने लगती है और मर्लिन याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन है। तभी लिलिट बोलती है ये एक बेकार सी हीरो है, पर मर्लिन को पता था कि लिलिट उससे हार चुकी है। एलिस मर्लिन को मारने आने लगती है, पर मर्लिन उसे एक उंगली से दूर गिरा देता है। मर्लिन को देखते ही सेज को याद आ जाता है कि वो कितना स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने सारे सोल्जर्स की एनर्जी लेकर अपने अल्टीमेट वेपन को देने लगता है। तभी उस वेल में से काफी स्ट्रांग एनर्जी बीम निकलती है, पर मर्लिन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक अटैक से उस वेल को खत्म कर देता है। ये देखकर सेज मर्लिन के पैरों में गिर जाता है और सारा इल्जाम एलिस पर डाल देता है। मर्लिन आगे कुछ करता इससे पहले डीमंस की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मर्लिन जल्दी से भागते हुए जाने लगता है, पर एलिस उसे रोकती है और उससे फाइट करने की कहती है। पर मर्लिन कहता है वो उससे फाइट करने के लिए बहुत वीक है, पर वो इतनी दूर से यहाँ फाइट करने आई है, इसलिए मर्लिन उस पर एक अटैक कर देता है, जिसे एलिस शील्ड से रोकने की कोशिश करती है, पर वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती और दूर गिर जाती है। मर्लिन के अटैक से जमीन के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ मीटिंग में सभी मर्लिन पर चिल्ला रहे थे क्योंकि वो अपनी हर लड़ाई में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से अब उसे 60 बिलियन यान डीमन रोम को देने हैं। पर मर्लिन बताता है उसने आज तक सबसे ज्यादा फाइट जीती है और इंसानों को हराया है, पर बाकी डीमन मर्लिन को बताते हैं उसका काम डीमन रोम के लिए पैसा कमाना था, ना कि फाइट जीतना। ये बातें सुनकर मर्लिन बाहर आ जाता है और सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ लिलिट आ जाती है और मर्लिन उसे बताता है कि वो दूसरे किंगडम जा रहा है फाइट करने, पर लिलिट को लगता है मर्लिन को निकाल दिया गया है। पर मर्लिन बताता है ऐसा कुछ नहीं है, उस पर बस एक कर्स है जिसकी वजह से वो अपने से कमज़ोर अपोनेंट से फाइट नहीं कर सकता, और अगर वो फाइट करता है तो उसका दिल छोटा होता चला जाएगा। इसलिए मर्लिन निकल जाता है अपने नए एडवेंचर पर। यहाँ एलिस सोच रही थी अगर उसने होली आर्मर नहीं पहना होता तो वो कब की मर चुकी होती। तभी वहाँ लिलिट आ जाती है और लिलिट को देखकर एलिस मरने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि इस हालत में वो लिलिट से फाइट नहीं कर सकती थी। लिलिट एलिस को देखकर रुक जाती है और उसकी लाश को अपने साथ ले जाने की कहती है,
क्योंकि वो इतने क्यूट फेस को मिट्टी में बेकार नहीं होने दे सकती थी। पर एलिस काफी भारी थी जिसकी वजह से वो उसे ले जा नहीं पा रही थी। तो लिलिट फैसला करती है कि वो एलिस को काट कर लेके जाएगी। अब लिलिट एलिस पर अटैक करती है। इससे पहले एलिस हट जाती है और वहां से भागने लगती है, पर लिलिट एलिस के पीछे अपने 2 वॉल्फ डॉग छोड़ देती है। एलिस भागते हुए सोच रही थी कि उसके मास्टर ने उसे फाइट में जाने से मना किया था क्योंकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए एलिस एक बार वेल्स किंगडम जाकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की सोचती है। तभी एलिस एक वॉल्फ को मार देती है जिससे उसे थोड़ी शांति मिलती है। पर तभी दूसरा वॉल्फ अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और एलिस को पकड़ लेता है। लेकिन वॉल्फ एलिस को मारता इससे पहले वह मर्लिन आ जाता है और वॉल्फ को रोक देता है। मर्लिन वॉल्फ से कहता है कि वो लड़की उसकी अच्छी सर्वेंट बनेगी, इसलिए अब से वो लड़की उसकी है और ये बात लिलिट को भी बताने की कहता है। अब मर्लिन एलिस को नाव में चक्कू चलाने का काम देता है। एलिस को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि मर्लिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब वो समुद्र के बीच में थे और उन्हें बहुत सारे फिश मॉन्स्टर घेर लेते हैं और एलिस बताने लगती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, पर वो सब बस मर्लिन को देखकर ही भाग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद सभी मॉन्स्टर अचानक से गायब हो जाते हैं और मर्लिन बताता है कि यहाँ ज़रूर कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आने वाला है, इसलिए सारे वीक मॉन्स्टर चले गए। तभी वो बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और एलिस मर्लिन को उससे फाइट करने को कहती है, पर मर्लिन बताता है कि वो स्विम नहीं कर सकता। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है और स्विम तक नहीं कर सकता। फिर एलिस खुद ही फाइट करने जाती है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर एलिस पूरी पावर यूज़ करने के बाद भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। अब वो मॉन्स्टर उनकी बोट के पास आ जाता है और मर्लिन को मौका मिल जाता है। तभी मर्लिन सिर्फ एक अटैक से उस इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार देता है। अब वो दोनों दूसरी साइड आ जाते हैं और मर्लिन एलिस से कहता है कि वो किसी काम की नहीं है, ना उसमें दिमाग है ना वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मर्लिन उससे दूर हो जाता है। पर जाने से पहले मर्लिन एलिस का आर्मर ले लेता है क्योंकि वो उसे बेचकर उससे पैसा कमा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं एलिस को कोर्ट में सज़ा मिलती है क्योंकि वो मर्लिन को हरा नहीं पाई और उसे 50,000 गोल्ड का फाइन भी लगता है क्योंकि उसने वो होली आर्मर भी खो दिया था। अब 1 साल बाद हम देखते हैं एलिस पायरेट से फाइट कर रही होती है। एलिस एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अकेली थी और उसे मदद के आने तक उस लड़की को बचाना था। पर पायरेट्स हंसने लगते हैं क्योंकि एलिस अकेली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब वो एलिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ मर्लिन आ जाता है और कहता है वो उनका ड्रामा खत्म होने तक वेट नहीं कर सकता था। पायरेट्स को लगता है मर्लिन कमज़ोर है क्योंकि वो उसकी मैजिक पावर सेंस नहीं कर पा रहे थे। पर तभी मर्लिन एक अटैक करता है जिससे सभी पायरेट्स एक साथ हार जाते हैं और यहाँ तक कि जो शिप मदद के लिए आ रही थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिस मर्लिन को पहचान नहीं पाती और उसके पास चली जाती है, लेकिन मर्लिन तुरंत ही चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीन ने मर्लिन को वांटेड घोषित कर दिया है और उसका असली नाम किसी को नहीं पता, इसलिए उसे नाम दिया है नाइट ब्लेड। ये सब सुनकर एलिस गुस्से में आ जाती है और टीवी पर कहने लगती है वो कोई मुजरिम नहीं है। जिसके बाद एलिस घर पर होती है और वो खुश थी क्योंकि उसने 10,000 गोल्ड कलेक्ट कर लिया है। पर वो याद करती है अभी उसे काफ़ी दूर जाना है क्योंकि उस पर 50,000 गोल्ड का कर्जा है। फिर वो मर्लिन को याद करते हुए गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसकी वजह से आज वो इतनी परेशान है। जिसके बाद हम मर्लिन को देखते हैं जो अपना पोस्टर देखता है और खुश नहीं था क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 5,000 का इनाम था जो काफ़ी कम था। फिर मर्लिन याद करता है उसने जो एलिस का आर्मर बेचकर पैसे कमाए थे वो सब उसने खर्च कर दिए। जिसके बाद मर्लिन एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहां जॉब मांगता है। शॉप ओनर उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई स्किल है। मर्लिन बताता है वो डांस काफ़ी अच्छा करता है और डांस करके दिखाने लगता है। मर्लिन का डांस देखने के लिए भीड़ लग जाती है और ओनर उसे तुरंत हायर कर लेती है और मर्लिन को काफ़ी अच्छी सैलरी भी देती है।
सैलरी सुनकर मर्लिन थोड़ा हैरान होता है कि इतनी अच्छी सैलरी इतनी जल्दी कैसे मिल सकती है। ओनर बताती है यहाँ 2 शिफ्ट है, दिन की शिफ्ट में सब लोग आते हैं और रात की शिफ्ट में ज्यादातर लड़कियां आती है। ओनर अपना नाम मार्था बताती है और मर्लिन अपना नाम नाइट शिफ्ट रखता है। दूसरी तरफ एडवेंचरर गॉब्लिन से फाइट कर रहे थे, लेकिन गॉब्लिन गिनती में उनसे काफी ज्यादा थे। यहाँ नाइट शिफ्ट में मर्लिन का सारा ध्यान सिर्फ लड़कियों पर था, जिससे वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। सभी लड़कियां मर्लिन से काफी खुश थी, जिस वजह से मार्था की सेल काफी बढ़ जाती है। मार्था को लग रहा था कि मर्लिन इससे पहले किसी बड़ी जगह काम करता होगा, इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि वो कहाँ से आया है और पहले कहाँ काम करता था। पर मर्लिन का राज सामने ना आ जाए, इसलिए वो बात बदल देता है। पर पूरे विलेज के लोग मर्लिन से काफी गुस्सा थे, क्योंकि वो उनके घर की लेडीज को अपने प्यार में फंसा रहा था। इसलिए वो एलिस को हायर करते हैं, जो उसे कहीं दूर ले जाए। अब एलिस भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और धीरे धीरे मर्लिन के पास जाने लगती है। पर एलिस गलती से स्टेज पर आ जाती है और मर्लिन को लगता है कि वो भी उसका डांस ज्वाइन करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ डांस करने लगता है। अब डांस करते हुए उन दोनों को पता चल जाता है कि वो कौन है। एलिस चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जब से मर्लिन उसे छोड़कर गया है, उसकी जिंदगी बेकार हो गई है। सभी लेडीज को लगता है कि मर्लिन और एलिस पहले से साथ थे और मर्लिन ने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से सभी को लगने लगता है कि मर्लिन कितना कमीना इंसान है। अब वो दोनों रूम में आ जाते हैं और एलिस मर्लिन से उसका आर्मर मांगने लगती है, पर मर्लिन बताता है उसने तो वो काफी पहले ही बेच दिया। एलिस जल्दी से उसका आर्मर वापस लाने की कहती है, वरना वो उसे अरेस्ट कर लेगी। मर्लिन एलिस को याद दिलाता है कि वो उससे फाइट में कभी नहीं जीत सकती। ये सुनकर एलिस को लगता है उसे जिंदगी भर कर्ज चुकाना होगा। फिर वो बताने लगती है कि कर्ज चुकाने के लिए वो एडवेंचरर बन गई और कैसे कैसे उसने कितनी मुश्किल फाइट्स की। एडवेंचरर वाली बात सुनकर मर्लिन खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि वो कैसे गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि विलेज के गेट पर एक एडवेंचरर आ जाता है और गेट खोलने की कहता है, पर गार्ड्स मना कर देते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। पर वो एडवेंचरर बताता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं, इसलिए उसे अंदर आना है। गार्ड्स गेट खोल देते हैं और वो एक जाल था। सभी गॉब्लिन विलेज में आने लगते हैं और वो एडवेंचरर गॉब्लिन जिया से उसकी सिस्टर को छोड़ने की कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ एलिस सोच रही थी कि मर्लिन एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। तभी एलिस देखती है कि विलेज पर अटैक हो गया है। मर्लिन अपना काम कर रहा था और कुछ गॉब्लिन रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, पर मर्लिन उन्हें बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं, पर मार्था का बेटा घर में नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढने बाहर चली जाती है। रेस्टोरेंट में जितने भी गॉब्लिन आ रहे थे, मर्लिन उन्हें बाहर फेंक रहा था, पर तभी उसे याद आता है अगर मार्था को कुछ हो गया तो उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। मार्था अपने बेटे का नाम चिल्ला रही थी, पर गॉब्लिन वहां आ जाते हैं। मार्था उनसे भागने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है। मार्था का बेटा भी ये सब देख रहा था और वो अपनी मदर की मदद करने की कोशिश भी करता है, पर डर की वजह से उसकी बॉडी हिलती ही नहीं। मर्लिन विलेज में आराम से घूम रहा था और उसे ये सब देखकर डीमन रोम की याद आ रही थी। तभी उसके सामने कुछ गॉब्लिन आ जाते हैं और मर्लिन उन्हें चले जाने की कहता है, क्योंकि वो उसकी कर्ज वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकते। पर वो मानते नहीं और मर्लिन पर अटैक कर देते हैं, पर उन्हें पता तक नहीं चलता और मर्लिन उनके कई टुकड़े कर देता है। एलिस मर्लिन को देखती है और उसे लगता है कि ये सब मर्लिन का ही काम है, पर मर्लिन बताता है कि वो ऐसे लो रैंक वाले क्रिएचर के साथ कभी काम ना करे। एलिस मर्लिन से विलेज वालों की मदद करने की कहती है, पर मर्लिन साफ मना कर देता है। फिर एलिस अकेले ही फाइट करने लगती है और जिया उसे दूर से परख रही थी। तभी अचानक से जिया एलिस पर अटैक कर देती है और एलिस कम नहीं थी और जिया को लात मारकर दूर कर देती है। जिया गॉब्लिन को एलिस पर अटैक करने की कहती है, पर तभी एक गॉब्लिन की मदद से उसे पता चलता है कि मर्लिन कितना स्ट्रांग है और उसे लगता है कि मर्लिन इंसानों की तरफ से है, इसलिए वो सभी गॉब्लिन को लेकर चली जाती है। अब सभी विलेज वाले अपनी फैमिली वालों को ढूंढ रहे थे, पर एक एडवेंचरर हेनरी वहां आता है और बताता है कि गॉब्लिन ने उनकी फैमिली वालों को मार दिया, इसलिए उन्हें उनके बारे में भूलकर आगे की सोचनी चाहिए।
तभी वहाँ एलिस आ जाती है और उसके साथ में घायल एडवेंचरर भी था, जो सभी को बताता है कि जो भी इंसान गायब है उन्हें गॉब्लिन अपने साथ अपनी केव में ले गए हैं। पर हेनरी विलेज वालों को उनकी बात पर भरोसा नहीं करने दे रहा था, तो एलिस हेनरी की लात मारती है, जिससे वो दूर गिरता है। अब मार्था का बेटा अपने फादर की स्वॉर्ड लेकर अपनी मदर को बचाने जाने की सोचता है, पर मर्लिन वहां आ जाता है और उसे रोक देता है, पर फिर भी वो जाने की जिद करने लगता है, जिससे मर्लिन को याद आता है कि कैसे उसने बचपन में अपनी सिस्टर को बचाने के लिए फाइट की थी। तो मर्लिन खुद मार्था को बचाने जाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है ये पहली बार होगा जब वो इंसानों के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाएगा। मर्लिन जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं कि गॉब्लिन केव कहाँ है। मर्लिन देखता है कुछ लोग अपने लोगों को बचाने जाने के लिए टीम बना रहे थे, तो मर्लिन भी उस टीम में शामिल हो जाता है। अब वो सभी गॉब्लिन केव तक पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे गॉब्लिन उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने एक फायर ट्रैप भी लगाया था, पर मर्लिन आसानी से ट्रैप क्रॉस कर लेता है और जिया के पास पहुंच जाता है। अब जिया काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कोई भी इंसान कभी उस ट्रैप को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करती है, पर सिर्फ मर्लिन की चीख से उसका अटैक खत्म हो जाता है और सभी गॉब्लिन भी उड़ जाते हैं। फिर मर्लिन जिया को सिर्फ एक पंच मारता है, जिससे वो पहाड़ से जाकर टकराती है और गिर जाती है। सभी काफी हैरान थे कि मर्लिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि जिया जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन को इतनी आसानी से हरा दे। तभी उन्हें मर्लिन को देखकर नाइट ब्लेड की याद आती है। अब सभी केव के अंदर चले जाते हैं और एलिस गलती से गॉब्लिन किंग के रूम में पहुंच जाती है। गॉब्लिन किंग खुश हो जाता है कि उसे भी कोई फाइट करने के लिए मिल गया। अब एलिस गॉब्लिन किंग से फाइट करने लगती है, पर गॉब्लिन किंग काफी स्ट्रॉन्ग था और इतना मोटा होने के बाद भी वो काफी फास्ट था। पर एलिस अपनी होली स्वॉर्ड से कई काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है, जो गॉब्लिन किंग के लग भी जाते हैं, जिससे उसे लगता है शायद वो जीत गई। पर तभी गॉब्लिन किंग वापस खड़ा हो जाता है और अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और एलिस के काफी जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे एलिस वापस खड़ी नहीं हो पाती। इधर मार्था बचकर भाग रही थी और तभी उसके सामने मर्लिन आ जाता है और मर्लिन मार्था से कहता है कि वो ओवर टाइम कर रहा है, तो बोनस तो मिलना चाहिए। मार्था मर्लिन का हाथ पकड़कर भागने लगती है और उनके पीछे कुछ गॉब्लिन आ जाते हैं, पर मर्लिन उन्हें एक झटके में मार देता है। मार्था एलिस को बचाने की कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग जेल से निकल पाए। मर्लिन सोचने लगता है उसे मदद करनी चाहिए या नहीं। तभी मार्था कहती है कि अगर वो मदद करेगा तो वो उसकी सैलरी 3 गुना कर देगी। ये सुनकर तो मर्लिन खुश हो जाता है और जाने लगता है। अब मर्लिन जल्दी से गॉब्लिन किंग के रूम में पहुंच जाता है और गॉब्लिन को ना देखते हुए वहां रखे गोल्ड को देखता है। मर्लिन एलिस को अपने पास ले आता है और गॉब्लिन का एक हाथ भी काट देता है, पर वो जल्दी ही अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। गॉब्लिन मर्लिन से पूछ रहा था कि वो कौन है, पर मर्लिन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि एलिस को चोट लगी है, इसलिए कहीं मार्था उसका बोनस कम ना कर दे। अब गॉब्लिन किंग अपनी पूरी पावर के साथ मर्लिन पर अटैक करने लगता है, पर उसके किसी अटैक का मर्लिन पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। मर्लिन को ऐसे फाइट करता देख एलिस समझ जाती है कि वही नाइट ब्लेड है। अब गॉब्लिन किंग अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने की कहता है और तैयार हो जाता है, पर उस अटैक से भी कुछ नहीं होता और मर्लिन भी एक अटैक कर देता है, पर वो अपनी पावर को कम करना भूल जाता है और पूरी केव ही गिरने लगती है। मर्लिन को समझ नहीं आ रहा था कि एलिस को बचाना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए, पर तभी उसके दिमाग में आता है कि एलिस उसे गिल्ड में ज्वाइन करा सकती है, इसलिए वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर मर्लिन अंदर के गोल्ड के लिए परेशान होने लगता है, पर सभी को लग रहा था मर्लिन एलिस के लिए चिंता कर रहा है। मर्लिन एलिस को घर ले आता है और उसे जल्दी से गिल्ड में ज्वाइन होना था, इसलिए वो उसे अपने डीमन वाले तरीकों से हील करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस ठीक हो चुकी है और जैसे ही मर्लिन उसके पास आता है वो उसे मारने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था मर्लिन ने उसका फ़ायदा उठाया। पर मर्लिन बताता है उसने उसकी चोटें ठीक की, जिसके लिए उसे उसका थैंक्स करना चाहिए। साथ ही मर्लिन बताता है कि एलिस की वजह से वो केव में रखा इतना सारा गोल्ड भी नहीं ले पाया, इसलिए मर्लिन एलिस से कहता है कि उसे उसकी एडवेंचरर बनने में मदद करनी होगी।
जिसके बाद एलिस मर्लिन को गिल्ड में ले आती है। लेकिन जब उसकी पावर चेक की जाती है तो क्रिस्टल में कुछ होता ही नहीं, जिसकी वजह से सभी को लगने लगता है कि मर्लिन काफी कमजोर है, पर ऐसा नहीं था। इसलिए मर्लिन गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर गिल्ड मास्टर खुद चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। गिल्ड मास्टर काफी घमंडी दिख रहा था और कह रहा था कि आज से पहले भी कई लोगों ने उसे चैलेंज किया है पर कोई जीता नहीं और उसे सिर्फ मर्लिन को हराना है, उसे चोट नहीं पहुंचाना। पर मर्लिन उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। जैसे ही फाइट शुरू होती है, मर्लिन लाइट की स्पीड के साथ गिल्ड मास्टर की तरफ आता है, जिससे पूरा हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी को लग रहा था कि ये सब गिल्ड मास्टर ने किया, पर मर्लिन आराम से बाहर आता है और पीछे खड़ा गिल्ड मास्टर मर्लिन को गिल्ड ज्वाइन करने देता है, पर डर से उसकी पैंट तक गीली हो चुकी थी। मर्लिन काफी खुश था कि अब वो भी एडवेंचरर है और एलिस को उसके रिवॉर्ड का 10% देने की कहता है, पर एलिस को मर्लिन के साथ नहीं रहना था, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। पहले तो मर्लिन को फर्क नहीं पड़ता, पर तभी उसे याद आता है उसके पैसे खत्म हो चुके हैं और बिना पैसों के अकेले रहना काफी मुश्किल है। फिर वो चुपके से एलिस के घर में घुस जाता है और उसके घर में रहने की कहता है और सिर्फ 1000 गोल्ड के बदले एलिस को प्रोटेक्शन भी देने की कहता है, पर एलिस लात मारकर मर्लिन को घर से निकाल देती है। मर्लिन पूरे मोहल्ले में ड्रामा करने लगता है, जिससे सभी को लग रहा था एलिस ने अपने बॉयफ्रेंड को घर से निकाल दिया। इससे एलिस की रेपुटेशन खराब हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मर्लिन को अंदर बुला लेती है। अब मर्लिन एलिस को एक नया ऑफर देता है कि अगर वो उसे अपने घर में रहने देगी तो वो फ्री में उसे प्रोटेक्शन देगा। एलिस मर्लिन पर कई अटैक करने की कोशिश करती है, पर मर्लिन हर अटैक से बच जाता है और एलिस के बेड पर लेट जाता है। फिर मर्लिन एलिस को ब्लैंकेट में लपेटकर सुला देता है। अगले दिन उन्हें एक मिशन मिलता है और वो ए रैंक का मिशन था और अभी मर्लिन अकेले इतने हाई रैंक के मिशन पर नहीं जा सकता था, इसलिए वो एलिस को उसके साथ चलने की कहता है, पर एलिस किसी और के साथ चली जाती है। अब मर्लिन होप्स को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और तभी वो देखते हैं कि एक हाई रैंक नाइट उनकी तरफ आ रहा है और होप्स मर्लिन को बताता है कि उन्हें उसके रास्ते से हट जाना चाहिए, पर वो नाइट होप से गुस्सा हो जाता है और उसे मारने वाला होता है, पर मर्लिन बीच में आकर नाइट का हंटर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं बहुत सारे फायर राइनो उनकी तरफ आ रहे हैं। मर्लिन समझ जाता है कि वो किसी से डरकर भाग रहे हैं। नाइट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक सकता था, इसलिए मर्लिन आगे आ जाता है और एक राइनो को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और बाकी सभी राइनो अपना रास्ता बदल लेते हैं। मर्लिन की ऐसी पावर देखकर वो नाइट उससे माफी मांगता है। तभी उस नाइट की कैरेज में से प्रिंसेस बाहर आती है और मर्लिन को उसके साथ चलने की कहती है, क्योंकि वो उसके जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों की इज्जत करती है। प्रिंसेस मर्लिन को हर महीने 5000 गोल्ड कॉइन देने की भी कहती है, पर मर्लिन को लालच आ जाता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि अगर वो उसका उधार खत्म कर दे तो वो उसके साथ चल सकता है। फिर मर्लिन बताता है कि उसके ऊपर 60 बिलियन गोल्ड का उधार है। ये सुनकर प्रिंसेस और उसके नाइट बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। इधर एलिस, उसका टीम लीडर और क्लोड नाम का एक बंदा उनके साथ मिशन के लिए जा रहा था। क्लोड उन्हें बताने लगता है कि इस दुनिया में कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं और क्या कुछ चल रहा है, पर एलिस नाइट ब्लेड की तारीफ करने लगती है कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर तभी उनकी कैरेज के आगे वही फायर राइनो आ जाते हैं, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे थे। पर क्लोड उन्हें अपनी पावर दिखाने की कहता है और एक ही अटैक में सभी फायर राइनो को मार देता है। एलिस को मिशन वाली जगह पर पहुंचने में शाम हो जाती है और वो देखती है मर्लिन वहां पहले से है और लड़कियों के साथ बैठकर मजे ले रहा है। इससे एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो मर्लिन से लड़ने लगती है। सभी को लगता है एलिस मर्लिन को दूसरी लड़कियों के साथ देखकर चिढ़ रही है। एलिस को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अकेली जंगल में चली जाती है। फिर एलिस का टीम लीडर मर्लिन को कल का मिशन के बारे में बताकर डराने की कोशिश करता है कि उन्हें एक ऐसे मेज का सामना करना है जो हजारों सालों से जिंदा है और आज तक जो भी उसे मारने गए हैं वापस जिंदा नहीं आए।
मर्लिन को ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर एलिस गुस्से में जंगल में थी, तभी उसे क्लोड दिखता है जो अकेला कहीं जा रहा था, तो वो उसका पीछा करने लगती है और क्लोड एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें से कोई खतरनाक मॉन्स्टर क्लोड को कुछ ऑर्डर देता है। लेकिन तभी एलिस आवाज कर देती है और क्लोड समझ जाता है कि यहाँ कोई है जो उसकी बातें सुन रहा है।